Good morning, student. We are teach today very important topic of class 11th principle of mathematical induction. आज हम लोग कक्षा 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणितीय आगमन सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या नंबर्स हमको यूज़ करने हैं और किन नंबरों के लिए ये अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसका ये पता हो कि इनको इस गणितीय आगमन सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्म को किसने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसे जॉन पियानो ने सन 1899 ईस्वी में, जो इटली के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। सर जॉन पियानो 1899, ठीक है, इज डिस्कवर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ही लिविंग एज इटालियन। ठीक है, ये इटली के रहने वाले थे और ये इन्होंने 1899 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इन्होंने जो इसका प्रतिपादन किया वो केवल और केवल नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर के बारे में किया, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि ये गणितीय आगमन सिद्धांत केवल प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर पर ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि उसका नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ऐसी नंबर्स विच नंबर्स आर नॉट डिस्कवर्ड बाय एनी मैथमेटिशियन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो किसी भी गणितज्ञ द्वारा खोजी नहीं गई हैं, उनको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, विच नंबर इज नॉट डिस्कवर्ड बाय एनी मैथमेटिशियन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये ऐसी संख्याएं जिन्हें किसी भी गणितज्ञ द्वारा खोजा नहीं गया है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, बाद में इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी धन पूर्णांक संख्याएं भी बोल देते हैं। अब धन पूर्णांक संख्या क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो -1 से +1 की ओर ट्रेवल करती है, यानी -1 से +1 के इंक्लूड जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, धन पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपसे कह रहा है धन पूर्णांक संख्या, तो आप जानते हैं धन पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। धन पूर्णांक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, n तक जाएगा। और यही नंबर हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। अतः इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर नंबर को एक ही बोलते हैं, इन दोनों संख्याएं एक ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इज नोन एज वी आर सेज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ऐसे अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वी नोन सेज एज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब शब्दों का ऐसा संग्रह जिसे हम ये कह सके कि ये सत्य है या असत्य है। शब्दों का ऐसा संग्रह जिसे हम कह सकें कि ये सत्य है या असत्य है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ n, इसे हम P ऑफ n से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ द वर्ड इफ वी नोन एज से दैट ट्रू और फॉल्स। यदि हम कहते हैं कि यदि शब्दों का ऐसा कनेक्शन जिसे हम कह सकें कि ये सत्य है या असत्य है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट, यानी जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P ऑफ n से। अब आगे टॉपिक आता है आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या आता है भैया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो लिखेंगे आ स्टेटमेंट इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ द नंबर्स आर इंक्लूडेड ऑफ एनी स्टेटमेंट, इफ द नंबर्स आर इंक्लूडेड ऑफ एनी स्टेटमेंट। मतलब कहने का कि गणितीय कथन क्या होता है, तो ऐसा कथन गणितीय कथन कहलाता है जिस पर गणित की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने क्या बोला कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें गणित की संख्याओं का, ऐसे कथन जिसमें गणित की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उस कथन को, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथन कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 4 का गुणज 2 है, द 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का गुणज 2 है, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखो इसमें दो नंबर्स का यूज किया गया वर्डों के साथ।
पहला वर्ड आपका पास क्या है, दो पहला नंबर क्या है 2 और दूसरा नंबर क्या है 4 और इनके साथ क्या इंक्लूड है वर्ड्स। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसमें वर्ड भी हो और नंबर्स भी हो उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें केवल वर्डों का कलेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं केवल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट चाहे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट सिंपल हो, दोनों का मतलब क्या होगा, यदि वो स्टेटमेंट होगा तो या ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, मतलब वो तो या तो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंडक्टिव सेट। इंडक्टिव सेट मतलब आगमिक समुच्चय। आगमिक समुच्चय होता है इंडक्टिव सेट का मतलब हो गया आगमिक समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है जिसमें संख्याओं का कलेक्शन किया जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। संख्याएं हैं चाहे ऑब्जेक्ट्स हो यानी वस्तुएं हैं चाहे कुछ भी हो या कुछ पेड़ पौधे हैं, उन सबका कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो इंडक्टिव सेट क्या होता है, कहता है कि अ सेट इज कॉल्ड इंडक्टिव सेट। कोई भी समुच्चय आगमिक समुच्चय कहलाता है। अ सेट इज कॉल्ड इंडक्टिव सेट। कोई भी सेट आगमिक समुच्चय कहलाता है इफ एंड ओनली इफ वन इज बिलोंग्स टू एस। वन किसको बिलोंग करता हो, एस को बिलोंग करता हो। एंड एन इज बिलोंग्स टू एस और एन किसको बिलोंग करता हो, एस को। यदि वन एस का एक अवयव है, बिलोंग का मतलब होता है एलिमेंट होना, अवयव होना, किसका, एस का। यदि वन एस का अवयव है, एन बस एस का अवयव है। यदि वन यानी एस का अवयव है और एन भी एस का अवयव है तो एन प्लस वन भी एस का अवयव होगा। तो समझिएगा, अगर वन एस का अवयव है और एन भी एस का अवयव है तो वन प्लस वन यानी सॉरी एन प्लस वन भी एस का अवयव होगा। ऐसा आपका इंडक्टिव सेट को शो करता है। सेट का मतलब होगा जो बहुत सारे नंबरों का कलेक्शन होगा उसे हम लोग सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ एस एस हमारा एक सेट है, अगर सेट है तो एस में बहुत सारे नंबर होंगे, उनको नहीं मालूम कौन कौन से नंबर। अगर उस नंबरों में से एक मेरा नंबर 1 है और एक मेरा नंबर n है तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर भी एस पर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। अब पियानो ने कुछ रूल बताए थे। पियानो का ऑक्सिम कहते हैं, जिसे पियानो ऑक्सिम कहते हैं, पियानो का अपग्रहित सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कुछ रूल बताए। वो रूल क्या था, सबसे पहले उन्होंने बताया कि 1 इज अ फर्स्ट नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा कि 1 ही हमारा पहला प्राकृतिक संख्या होती है, इसके पहले कोई संख्या नहीं होती, इसके बाद हो सकती है, इसके पहले कुछ भी नहीं होता, यानी 1 से ही हमारी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। उन्होंने बोला कि 1 इज अ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 हमारी प्रथम प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद क्या बोला, यदि a belongs to n then a प्लस बिलोंग्स टू n। अब उन्होंने बोला यदि a बिलोंग्स टू n, बिलोंग का मतलब उन्हें बताया कि बिलोंग का मतलब होता है कि वह एलिमेंट यानी वह नंबर किसी सेट को से संबंधित है। अगर वो सेट को संबंधित है तो उस सेट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, ये मतलब होता है। यानी a इस n, n कब बोलते हैं, कैपिटल n को बोलते हैं नेचुरल नंबर। कैपिटल n को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी n हमारा एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर n हमारी प्राकृतिक संख्या है तो a इसका एक अवयव है, यानी एक इसका नंबर है। अगर a इसका एक नंबर है तो n भी हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या है। और a इसका एक अवयव तो a भी मेरी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो बोला है कि अगर a प्राकृतिक संख्या हो यानी a नेचुरल नंबर हो तो a प्लस का मतलब होता है a के आगे आने वाली संख्या। जैसे 1 है, 1 के आगे क्या आता है, 2। कैसे आता है, 1 में एक जोड़ देते हैं तो 2 आ जाता है। जैसे 4 है, 4 के आगे क्या आता है, 5, तो 4 के आगे 5 कैसे आता है, जैसे 4 में +1 कर देते हैं। तो यहाँ प्लस जो है एक नंबर को शो करता है, +1 को शो करता है। प्लस लगा है, डबल प्लस लगा है तो उसमें 2 बार यानी एक बार प्लस एक बार प्लस। अगर 2 बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। अगर एक बार प्लस लगा है तो इसका मतलब है केवल 1 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, a अगर प्राकृतिक संख्या है तो a प्लस भी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर 1 हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो 1 में 1 जोड़ो 2, 2 तो मेरा नेचुरल नंबर होता ही है, इसका मतलब 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये कहने का मतलब कि अगर a नेचुरल नंबर है तब a प्लस मतलब समझ रहे हैं ना, a के बिल्कुल आगे आने वाली संख्या। जैसे a के बिल्कुल आगे वाली संख्या चाहिए हमको, जैसे मेरे पास लिखा हो 100 के बिल्कुल आगे वाली संख्या चाहिए तो आप क्या करोगे, 100 में एक प्लस कर देंगे। जैसे 100 में एक 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 101 आ जाएगा, यानी 101 आ जाएगा। वही मेरी क्या होगी वो, अगर 100 हमारा नेचुरल नंबर होगा तो 101 भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ये कहने का मतलब, ठीक है ना। आगे आ जाओ, इफ 2 नंबर्स m प्लस n प्लस और m प्लस का मतलब समझ रहे, m प्लस का मतलब होता है कि m के आगे वाली संख्या, n प्लस का मतलब है कि n के आगे वाली संख्या। कह रहा है m प्लस और n प्लस दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर m के आगे वाली संख्या m प्लस और n के आगे वाली संख्या m प्लस आपस में बराबर हैं तो वह दोनों संख्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये याद रखिएगा, अगर m प्लस
बराबर क्या है, n प्लस है, तो वो नंबर्स भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसका वर्किंग रूल बताया गया है, कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का रूल आपको बिल्कुल यही रूल हर जगह अप्लाई करना है, इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, देखिए कह रहा है वेरीफाई पी ऑफ एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1:2। तो हमको ये दिखाना होगा कि जो पी ऑफ एन है, पी ऑफ एन को मैंने बताया था, पी ऑफ एन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, पी ऑफ एन हमारा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, पी ऑफ एन हमारा स्टेटमेंट, जैसे लिखा हुआ है पी ऑफ एन। तो देखिए कह रहा है वेरीफाई पी ऑफ एन एन इक्वल टू 1:2। हमको बताना होगा कि दिया गया कथन, पी ऑफ एन मतलब कथन, एन बराबर 1 पर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। एन बराबर 1 पर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। अब देखो सत्य कब होगा, जब जो भी मेरा स्टेटमेंट दिया होगा उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, तभी मेरा सत्य होगा। जब लेफ्ट वाला पार्ट राइट के इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कि दोनों बैलेंस है, अतः ये सत्य होगा। ठीक है ना। आगे सपोज दैट, हमको क्या करना है, सपोज करना है कि पी ऑफ एन बराबर पी ऑफ एन एन इक्वल टू के इज टू। हमको ये मान लेना है कि मेरा जो कथन है एन बराबर के पर सत्य है, ये हमको मान लेना। देखो ये हमको हमेशा मान लेना है कि मान लीजिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है एन बराबर के पर क्या है, सत्य है, ये हमको हमेशा मान लेना है। फिर देखिए यहाँ प्रूव दैट, थर्ड स्टेप है, 3 स्टेप होता है इसमें। थर्ड स्टेप क्या है, पी ऑफ एन एन इक्वल टू के प्लस 1 विल बी ट्रू। हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट है ना, हमें सिद्ध करना है कि जब हम कथन पर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, जब हम कथन पर n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, तो n बराबर जब k प्लस 1 रखने पर जो मेरा स्टेटमेंट आएगा, जो मेरा कथन आएगा, उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए। नहीं है तो उसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल है, तभी हम कह सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। क्या वेरीफाई करना होगा कि जब हम स्टेटमेंट पर n बराबर 1 रखेंगे तो उसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आ जाए। ठीक है, फिर हमको दूसरे वाले स्टेप पे क्या करना है, सपोज कर लेना होगा। कब, जब हम n बराबर k रखेंगे तो हमको मान लेना है कि जो भी हमारी सीरीज आई है, जो भी मेरे स्टेटमेंट आया है वो टोटली क्या है, ट्रू है। और टोटली ट्रू होने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल मैंने मान लिया है। तीसरे वाले पार्ट में जब आप n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो हमें यह प्रूफ करना होगा कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल है, तभी हम कह पाएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स को फॉलो करता है। ठीक है भाई, इतना आपको करना होता है। अच्छा, अब से एक रिलेटेड देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखो बोर्ड में क्वेश्चन लिखा है 2 + 4 + 6 + डैश 2n बराबर n + 1। ये मैंने बोर्ड में लिख रखा है। अब इस क्वेश्चन के पास देखिए ध्यान से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमको इसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या बताया था, स्टेप 1 में मैंने बताया था कि आपको वेरीफाई करना होगा कि स्टेटमेंट का लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा। कब, जब आप n बराबर क्या रखेंगे, 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने पुट किया n बराबर। अब हमको इसका क्या लेना होगा, लेफ्ट वाला पार्ट, और इसका ये कौन सा पार्ट है, राइट वाला पार्ट। तो हमको देखो n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले पार्ट में जहां पर n टर्म होगा वही मेरा लेफ्ट वाला पार्ट टेक कराएंगे। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। देखो, और स्टेटमेंट को, ये इधर वाला स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी ऑफ एन, और इधर वाले को भी क्या बोलेंगे, पी ऑफ एन। तो यहाँ देखो पी ऑफ एन बराबर क्या ले लिया, 2n ले लिया। n बराबर क्या रख दिया, 1। 2 × 2 कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। फिर देखो राइट हैंड साइड वाला हमने पी ऑफ एन ले लिया। राइट हैंड साइड का देखो पी ऑफ एन, राइट हैंड साइड का कथन ये हो गया। यहाँ भी n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। रखा तो यहाँ 1 आया, 1 आया, 1 + 1 आया, तो कितना है, देखो ये रिजल्ट आया 2। तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आया, तो इसका मतलब ये जो मैंने वेरीफाई किया है ये मेरा ट्रू है। तो यहाँ लिख दिया, सो n = 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने मान लिया कि n बराबर 1 पर मेरा कथन क्या है, सत्य है। आगे आ जाओ। सेकंड स्टेप में हमारा क्या कहता है, सेकंड स्टेप में कहता है कि सपोज दैट P ऑफ n = k इज ट्रू। हमने मान लिया कि जब मैं n बराबर क्या रखूंगा, जब मैं n बराबर k रखूंगा तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य होगा। ये हमने मान लिया कि n बराबर k रखने पर मेरा कथन सत्य है। ये हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा, n बराबर k पर मेरा कथन सत्य है। तो पूरी सीरीज में जहां जहां आपको n दिखेगा वहां क्या रख देना है, फिलहाल k। तो देखो भाई पूरी सीरीज हमारे पास ये देखो लिखी हुई है। इसको क्वेश्चन नंबर आपने 1 मान रखा है, देखिए 1 है, यहाँ पे 1 मान रखा है आपने। आप देखिएगा 1 के साथ साथ मैंने यहाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जहां जहां आपके पास के है वहां आपने देखो यहाँ भी के रख दिया, यहाँ भी के रख दिया, यहाँ भी के रख दिया, देखो रख दिया आपने। ये मेरे पास देखो सीरीज आ गई ना।
अब आ जाओ थर्ड वाले में, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि n बराबर हमको क्या रखना है, k+1। n बराबर क्या रखना है भैया, k+1। तो अगर n बराबर हमको k+1 कहाँ रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ क्या रख देना, k+1। देखो यही 3 नंबर है जहाँ पे आपको k+1 रखना है। तो मैंने रखा है सीरीज सेम टू सेम। यहाँ 2n था, n की जगह क्या रख दिया, k+1। यहाँ n था तो k+1, यहाँ भी n था तो k+1 और 1 पहले से। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा क्योंकि वो जुड़ जाएगा। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि जब हमने प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमको ये वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करके लाना है कि ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आएगा। हमने देखो ये कब लाना है, जब हमारा n बराबर क्या रखा है हमने, k+1। देखो जैसे मैंने n बराबर k+1 रखा तो मेरे पास ये सीरीज आगे ना। अब देखो उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने इसका लेफ्ट वाला पार्ट टेक कर लिया। देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट टेक कर लिया, ठीक है। अब इस लेफ्ट वाले पार्ट में मैंने क्या किया, देखो इस लेफ्ट वाले पार्ट में लेफ्ट वाला पार्ट ले लिया इसको मैंने। देखिए लेफ्ट वाला पार्ट आपके पास है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 2+4+3। देखो लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लिया आपने, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको मैंने बताया था अगर मुझे 100 के आगे कोई नंबर चाहिए तो उसमें +1 कर देंगे। अगर 100 के पीछे का कोई नंबर चाहिए तो उसे क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2+4+3 क्या लिखा है, 2k+1, k+1 लिखा है। अगर आपसे कह दिया जाए इस k+1 के पहले वाला नंबर बताओ, इस k+1 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या बताओगे भाई। अगर आपसे कह दिया जाए कि k+1 के पहले कौन सा नंबर आएगा तो आपको क्या बताना है। मान लिया आपसे कह दिया जाए 100 है, 100 के पहले कौन सा नंबर आता है तो आप बताओ तुरंत 99 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपने 101 माइनस कर दिया। अगर आपसे कह दिया जाए k+1 के पहले कौन सा आएगा तो इसमें भी माइनस करो, -1 क्या, तो k+1 और -1, तो -1 + 1 कैंसिल, कितना बचा k। यहाँ देखो यहाँ 2 पहले से था, 2 पहले, लेकिन यहाँ इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, k। तो यहाँ k लिख दिया, आगे कौन सा आएगा, k+1 आएगा। स्वाभाविक सी बात, आगे तो यही आएगा ना। तो ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी सीरीज ध्यान से देखो, 2+4+2k+1, ठीक है। ध्यान से देखा तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या मान रखा है, इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को क्या मान रखा है, k+1 मान रखा है। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू रख दिया k+1, तो रखा ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमने k और k+1 रख दिया। अब देखो ये मेरे पास पहले से बचा हुआ, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, k+1 कॉमन, तो यहाँ k बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। देखो यही वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड था कि नहीं था, देखो ये वाला पार्ट मेरा राइट हैंड साइड था, अगर वाला राइट हैंड साइड था तो हमने प्रूफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अतः दिया गया कथन घटती आगमन सिद्धांत से सत्य है, ठीक है। आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।